हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र का। तो आइए हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र को बेहतरीन तरीक़ा से मैप के सहारे समझते हैं। देखिए, ये मैप बनाया गया है और इस मैप में ये जो नदी है, ये नदी ही ब्रह्मपुत्रा नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। अगर बात करें कि ये ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती कहाँ से है, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है मानसरोवर झील। ये कौन सा झील है? मानसरोवर झील। कौन सा झील है? मानसरोवर झील। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो मानसरोवर झील है, उस झील से 3 नदियाँ निकलती है। कितनी नदियाँ? 3 नदियाँ। कौन कौन से? तो एक नदी तो निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और दूसरा जो नदी निकलती है वो है सतलज नदी। तो दो नदियां हो गया। और तीसरा नदी कौन है? तो तीसरा नदी ये जो देख रहे हैं आप, ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। अगर आप लोग से पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो एग्जैक्टली कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है मानसरोवर झील के नज़दीक ही एक हिमनद है, ग्लेशियर है, जिसका नाम है चेमायुंगडुंग। याद रखिएगा, चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग। तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है कौन? ये ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अब सवाल ये है कि जब मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है तो ये जाती कहाँ है? तो आप गौर से देखिए, ये नदी कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। ये नदी जब मानसरोवर झील से निकल रही है तो यह आगे बढ़ते हुए कहाँ जा रही है? तो यह जा रही है बंगाल की खाड़ी में। यह मानसरोवर झील से बंगाल की खाड़ी में जाने समय ये कितने देशों से गुजरती है? 3 देशों से। कितने देशों से? 3 देशों से। पहला तो तिब्बत से, फिर यहाँ से यहाँ तक कहाँ? भारत में। और यहाँ से यहाँ तक कहाँ? तो ये है अपना बांग्लादेश। कहाँ? बांग्लादेश। तो याद रखिएगा कि जो आपका ब्रह्मपुत्रा नदी है वो 3 देशों में प्रवाहित होती है। यूं कह लीजिए कि इसका अपवाह तंत्र जो है 3 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन देश में? तो पहला तो चाइना मतलब यहाँ पर तिब्बत में ही बहती है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है इंडिया। और तीसरा कौन सा है? बांग्लादेश। ये बात भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये है, मुहाना भी आपको समझ में आया। मुहाना कहाँ? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए, कहीं कहीं पर अगर आपको मान लीजिए कि दे दे कि ये पद्मा में लगा रही है, तो देखो ये उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? गंगा। और ये गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम क्या है? पद्मा। और एक्चुअली में जो ब्रह्मपुत्रा नदी आगे मिल रही है वो मिल कहाँ रही है? पद्मे के पास। पद्मे में जाकर मिलती है। तो अगर मुहाना गंगा नदी कह दे तो भी बड़ा इसमें गड़बड़ बात नहीं है। लेकिन ये अपना मुहाना मतलब अगर इसको अगर मुख्य धारा मानते हुए अगर आगे चले तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना लगाती है। लेकिन एक्चुअली में मुहाना कहाँ लगा रही है? पद्मा में, यानी गंगा में। क्लियर? आगे बात आता है लंबाई का कि ब्रह्मपुत्रा नदी की जो लंबाई है वो कितना लंबाई है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 380 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 380 किलोमीटर टोटल। याद रखिएगा, मानसरोवर झील से लेकर पूरा तक, यानी ब्रह्मपुत्रा की जो पूरा लंबाई है वो पूरा लंबाई कितना है? 380 किलोमीटर। और याद रखिएगा, अगर भारत की बात करें तो 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा नदी का जो लंबाई भारत में है, भारत के मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितना है? तो 916 किलोमीटर। अब देखिए, नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम जो है 4 नाम है। अलग अलग जगहों पर ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम जो है अलग अलग है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और एग्जाम की दृष्टि में यानी एग्जाम भी ये सवाल पूछा भी जाता है कि बताइए कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या कहते हैं। ध्यान देखिए, नाम तिब्बत में अलग है, अरुणाचल प्रदेश में अलग है, असम में अलग है और बांग्लादेश में अलग है। अब सवाल पूछता है कि बताइए कि ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, असम में क्या कहते हैं, बांग्लादेश में क्या कहते हैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो नदी। कौन सी नदी कहते हैं? सांगपो नदी। बोलिए एक बार, सांगपो नदी कहते हैं। कहाँ? तिब्बत में। अगर ये आगे बढ़ती है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये नामचा बर्मा है। नामचा बर्मा हिमालय पर्वत के बहुत
ऊंची चोटियों में से एक चोटी जो है नामचा बरवा है। नामचा बरवा के पास ही जो ब्रह्मपुत्रा नदी है यू टर्न लेती है। यू टर्न मतलब समझते हैं, एकदम डायरेक्ट घूम जाती है, डायरेक्ट घूम जाती है। कहाँ भाई? तो नामचा बरवा, याद रखिएगा कहाँ घूमती है? नामचा बरवा के पास, नामचा बरवा के पास। और जब ये घूमती है, ब्रह्मपुत्रा नदी जब घूमती है तो वहां पर बहुत गड्ढा बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं गार्ज। क्या कहते हैं? गार्ज। तो यू टर्न जहां पर लेती है वहां पर बहुत ही गहरी गार्ज बनाती है। कौन? ब्रह्मपुत्रा नदी। तब जाकर ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग। ये याद रखिएगा, याद रखिएगा कि तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग। जब ये दिहांग आगे बढ़ती है तो जब असम में एंट्री करती है तो असम में इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी का ब्रह्मपुत्रा नाम कहाँ है? तो ये नाम कहाँ है भाई? तो वो है असम में। कहाँ है? असम में। क्लियर? अब देखिएगा, तो तिब्बत में क्या हो गया? सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ? दिहांग, और असम में क्या हुआ? ब्रह्मपुत्रा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसका नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा जमुना। क्या नाम है? जमुना। अब देखिए, आप लोग सोच रहे जमुना, यमुना नहीं, जमुना। क्या भाई? जमुना। यमुना तो है गंगा का सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। लेकिन यहां पर कौन है? जमुना। तो जमुना किसका नाम है भाई? तो इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका बांग्लादेश में जो नाम है वो क्या है भाई? तो जमुना है। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तिब्बत में कहते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में कहते हैं जमुना, और फिर आगे बढ़ के जाके पद्मा में जाके मिल जाती है। क्लियर? आगे अगर हम बात करें सहायक नदियों का, ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों का, तो देखिए सहायक नदियों में यहां पर है दिवांग नदी। कौन नदी? दिवांग। यहां पर है एक नदी जिसका नाम है लोहित नदी। कौन नदी? लोहित। देखिएगा सहायक नदियों में देखिए दिवांग नदी है और कौन नदी है? लोहित नदी। ये दिवांग नदी और ये लोहित नदी। लोहित नदी से संबंधित एक बात याद रखिएगा कि इसको कहते हैं खूनी नदी। कौन नदी? खूनी नदी। याद रखिएगा, पूछता है कि खूनी नदी किसे कहते हैं, तो उस किसे कहते हैं? लोहित नदी को, क्योंकि इसका जो पानी होता है वो लाल रंग का होता है, इसलिए इसको कहते हैं खूनी नदी। किसको कहते हैं? लोहित नदी को। कौन नदी को? लोहित नदी को। आगे बढ़ेंगे तो एक नदी है यहां पर मानस। कौन है? मानस। तो मानस नदी जो है वो किसका नदी? सहायक नदियां हैं। तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र का। एक सिक्किम से नदी निकलती है जिसका नाम क्या है भाई? तो तीस्ता। क्या नाम है? तीस्ता। तो तीस्ता भी किसका सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा का। किसका? ब्रह्मपुत्रा का। तो याद रखिएगा ये जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं वही बता रहे हैं आप लोग को। मानस हो गया और कौन हो गया? तीस्ता। क्या हो गया? तीस्ता। तो ये जो है ये किसका नदी? सहायक नदियां हो गया ब्रह्मपुत्रा का। आगे ये मांजुली क्या है? मांजुली क्या है? तो ये देख रहे हैं ब्लैक रंग का एक बनाया हुआ है, यही क्या है भाई? मांजुली। क्या है? मांजुली। मांजुली क्या होता है? मांजुली क्या होता नहीं, मांजुली क्या है? याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनाया गया एक द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखिएगा जो बड़ा बड़ा द्वीप बना है वो समुद्र से बना है। नदियों से छोटे मोटे द्वीप बनते हैं, टापू कह देते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? मांजुली। कौन है? मांजुली। याद रखिएगा कौन है? मांजुली। जो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र द्वारा। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है भाई? तो वो है मांजुली। और याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है? तो असम में। कहाँ स्थित है? असम में। तो मांजुली द्वीप जो है वो असम में स्थित है। और याद रखिएगा कि मांजुली एक जिला भी बनाया गया असम का, 35वां जिला। क्या जिला? 35वां जिला। आगे राष्ट्रीय जल मार्ग 2। याद रखिएगा ये जो अपना राष्ट्रीय जल मार्ग पहला है वो कहाँ से कहाँ तक है? गंगा नदी में है, इलाहाबाद। कहाँ से? इलाहाबाद से लेके, ये इलाहाबाद से यहाँ देखिए हुगली टूटता है, ये यहाँ गिरता है, यहाँ इलाहाबाद से कहाँ तक?
इलाहाबाद से हल्दिया तक, हल्दिया याद रखिएगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक जो जल मार्ग है, जो राष्ट्रीय जल मार्ग है वो कितना है, नंबर 1। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो वो है इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। लेकिन दूसरा जो राष्ट्रीय जल मार्ग है वो 2 नंबर वाला किस पर है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी, याद रखिएगा, सदिया से धुबरी। कहाँ से कहाँ तक, सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक जो जल मार्ग है वो मैंने किस पर है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ये राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है, याद मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे ध्यान रखिएगा, आप लोग को बता दें कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, यही दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा, क्या नाम है, सुंदरबन का डेल्टा। तो सुंदरबन का डेल्टा किन किन 2 नदियों के मिलने से बन रहा है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के द्वारा जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है वो कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इस डेल्टा पर सुंदरी नाम का वृक्ष जो है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस डेल्टा का नाम रख दिया गया है सुंदरबन का डेल्टा। एक बात आपको याद और रखना है कि यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है मेघना। क्या नाम है, मेघना। तो देखिए इधर से आता है पद्मा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, उधर से ब्रह्मपुत्र आता है जिसको बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। अब देखिए जमुना और पद्मा मिलता है तो कहलाता है पद्मा, याद रखिएगा, पद्मा ही आगे बढ़ता है। जब इसमें मेघना मिल जाता है तब इस नदी का नाम हो जाता है मेघना, और मेघने के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिर जाता है। ना जमुना गिरता है, ना तो गंगा गिरता या पद्मा गिरता कौन है, मेघना। क्योंकि मेघना उधर से जब आती है तो मेघना जब मिलती है इधर पद्मा से, तो उसके बाद जो आगे की जो वितरिकाएं हैं उस सब वितरिका का नाम क्या हो जाता है, मेघना। तो मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में सब के सब गिर जाती है और इस प्रकार से बहुत बड़ा डेल्टा बनाता है। यहाँ पर डेल्टा क्या है बनता है, तो देखिए ये सब मैदानी एरिया से आता है और उधर से नोचते खरोचते सब धूरी गर्दा लंद फंद ये सब करते आता है। तो जितना भी गाद है वो सब ला के अपना मुँह पर जमा कर देता है और वो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, स्थल खंड बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। कुछ नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती है वो एस्चुरी बनाती है। तो डेल्टा और एस्चुरी के लिए हम एक वीडियो और लाएंगे, उसको हम बढ़िया से समझेंगे कि एस्चुरी क्या है और डेल्टा क्या है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आपको ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र समझ में आया होगा। चलिए तो मिलते हैं बहुत जल्द यानी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को नमस्कार।